डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झीलों की नगरी उदयपुर के निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए रेलवे की ओर से एक बेहतरीन खबर आई है। शहर में रेल सुविधाओं को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन ने उमरड़ा से देवारी के बीच करीब 24.78 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को डबल ट्रैक करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण यानी कि जमीन लेने की प्रक्रिया आधारिक रूप से शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार के राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इससे उदयपुर के लोगों को क्या फायदे होंगे और जिनकी जमीनें इस दायरे में आ रही हैं उनके लिए क्या नियम है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 राजस्थान। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट। दिसंबर 2025 में रेल मंत्रालय ने देवारी उमरड़ा रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। मंजूरी मिलने के तुरंत बाद रेलवे के अधिकारियों ने इसके सर्वे का काम पूरा किया। अब 2026 में इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस पूरी परियोजना पर करीब 467 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रेलवे ने जमीन अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण कार्य को 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यानी अगले कुछ सालों में उदयपुर का रेल नेटवर्क पूरी तरह बदल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा घाटा वाली मां मंदिर के पास का क्षेत्र है। वर्तमान में यहाँ जो टनल यानी कि सुरंग है, उसी के समानांतर यानी कि पैरेलल एक नई 550 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। ये नई टनल इस दोहरीकरण परियोजना का मुख्य आकर्षण और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। इस विशेष रेल प्रोजेक्ट के लिए उदयपुर और गिरवा तहसील क्षेत्र की कुल 9 हेक्टेयर के आसपास जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें निजी यानी कि प्राइवेट जमीन के साथ साथ सरकारी और उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि यूडीए की जमीन भी शामिल है। राजपत्र में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिन प्रमुख इलाकों की जमीनें इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही हैं, वे ड्रैबारियों की ढाणी और देवारी, झरनों की सराय और भैंसड़ा खुर्द, डांगियों की पचोली, धोली, मगरी और बेड़वास, मादड़ी, पुरोहितान, आयड और पनेरियों की मादड़ी, सवीना, एकलिंगपुरा और खेड़ा कानपुर है। अगर किसी व्यक्ति की जमीन इस प्रोजेक्ट में आ रही है और उसे इस पर कोई आपत्ति है तो रेल अधिनियम के तहत नियमों का प्रावधान किया गया है। प्रभावित लोग अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपत्ति के साथ आपको एक ठोस और मजबूत आधार यानी कि वैध कारण भी बताना होगा। इस डबल ट्रैक के बन जाने से उदयपुर के रेल यातायात में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्रॉसिंग का झंझट खत्म होगा। अभी सिंगल ट्रैक होने की वजह से कई बार ट्रेनों को आउटर पर खड़ा रहकर दूसरी ट्रेन के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। डबल ट्रैक होने के बाद ट्रेनों को आउटर पर नहीं रुकना पड़ेगा। वहीं ट्रेनों की लेट लतीफी भी बंद होगी और उदयपुर आने जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों का समय पालन काफी बेहतर हो जाएगा। वर्तमान में ट्रैक पर भारी दबाव रहता है और दोहरीकरण के बाद क्षमता बढ़ेगी, जिससे उदयपुर से देश के नए बड़े शहरों के लिए नई यात्री ट्रेनें शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का संचालन सुगम होने से क्षेत्र के व्यापारियों और उद्योगों को काफी बड़ा फायदा मिलेगा। माल की आवाजाही तेजी से हो सकेगी। उदयपुर को एक बड़े टूरिस्ट और बिजनेस हब के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उमरड़ा देवारी रेल प्रोजेक्ट ने सिर्फ शहर के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा, बल्कि भविष्य के विकास की नई पटरियां भी बिछाएगा। हालांकि जमीन अधिग्रहण के दौरान स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित भू स्वामियों को उचित मुआवजा और मदद मिले, ताकि विकास का ये पहिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।